गुड मॉर्निंग साथियों। आज के वीडियो में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके आए हैं जो कि बिहार बोर्ड के बराबर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन वो जो है इस प्रकार से है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखें। प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखें। उसका आंसर देखिए किस प्रकार से हम लोग को देना रहता है। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिर से एक बार सुनेंगे। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। सर, अपवर्तन के नियम अब क्या है? तो अपवर्तन के नियम, पहला नियम देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं, है ना? कितने नियम हैं? तो दो नियम है। पहला नियम ये है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों ना एक ही तल पे होते हैं। ये तीनों एक ही तल पे होते हैं। और दूसरा ये है, प्रकाश के किसी खास रंग के लिए आपतन कोण की जिया और अपवर्तन कोण की जिया में एक निश्चित अनुपात होता है। एक निश्चित अनुपात होता है जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है और इसी नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है ना? इस नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। तो हमेशा बिहार बोर्ड में जो है प्रकाश के अपवर्तन के नियम को जो है लिखने के लिए आता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को, बहुत ये VVI क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देख लीजिए। और जो है नेक्स्ट अब दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपका वो ये है कि जीवाश्म ईंधन क्या है? जीवाश्म ईंधन क्या है? उदाहरण सहित लिखना है। उदाहरण सहित लिखना है। उसका आंसर जो है हम लोग इस प्रकार से देखते हैं। क्या देखते हैं? जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। जीवाश्म ईंधन जो है ऊर्जा का एक अनवीकरणीय स्रोत है। कोयला, है ना, पेट्रोल तथा प्राकृतिक गैस, है ना, जीवाश्म ईंधन की श्रेणी में आते हैं। जीवाश्म ईंधन के श्रेणी में आते हैं। क्या? जीवाश्म ईंधन की श्रेणी में आते हैं। यह जो है ईंधन, है ना, करोड़ों साल बाद जो है बनता है। ये ईंधन जो है करोड़ों साल बाद जो है क्या होता है? बनता है। इसकी सुरक्षा करना आवश्यक है। इसकी सुरक्षा करना आवश्यक है। इसकी कमी को, है ना, तत्काल भरपाई करना कठिन हो जाता है। इसकी कमी को तत्काल जो है भरपाई करना कठिन होता है। अतः नियंत्रित दर से खर्च करना चाहिए। इस जीवाश्म ईंधन को नियंत्रित दर से क्या करना चाहिए? खर्च करना चाहिए। लाखों वर्ष पूर्व जैव मात्रा में अपघटन से प्राप्त होने वाले ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे कोयला और पेट्रोलियम, ये आपके जीवाश्म ईंधन है। ये आपके जीवाश्म ईंधन है। बहुत ही VVI क्वेश्चन है ये, और ये बार बार बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं आप सभी को बता दिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये है कि सौर सेल, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, सौर सेल के कुछ उपयोग को लिखना है। सौर सेल के कुछ उपयोग को लिखना है। वो इस प्रकार है। सौर सेल के कुछ उपयोग निम्नलिखित हैं। पहला है, उपग्रह में सौर सेल का उपयोग किया जाता है। दूसरा है, मार्स ऑर्बिटरों में उपयोग किया जाता है। तीसरा नंबर, रेडियो में उपयोग किया जाता है। और चौथा नंबर है, बेतार संचार तंत्रों में भी इसका उपयोग किया जाता है। बेतार संचार तंत्रों में भी उपयोग किया जाता है। पांचवा इसका उपयोग है, टीवी केंद्र में भी इसका उपयोग किया जाता है। और छठा है, खिलौने
खिलौने में भी उपयोग किया जाता है। यानी सौर सेल के कुछ उपयोग को जैसे बोला कि बताना है, तो सौर सेल के कुछ उपयोग जो है निम्नलिखित रूप से है। पहला क्या था, उपग्रह में किया जाता है सौर सेल का प्रयोग, और फिर मार्स ऑर्बिटरों में किया जाता है। तीसरा नंबर है रेडियो में किया जाता है। चौथा नंबर बेतार संचार में किया जाता है। और पांचवा नंबर है टीवी केंद्र में किया जाता है। और छठा नंबर है खिलौने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक और क्वेश्चन हम लोग को देखना है जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये आप सबके सामने है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान देना है। नाभिकीय ऊर्जा की प्राप्ति कैसे होती है? नाभिकीय ऊर्जा जो होती है उसकी प्राप्ति कैसे हम लोग कर पाते हैं, इसके बारे में देखना है बच्चों। सबसे पहली नंबर, ये क्वेश्चन जो है 2015 में पूछा गया है, नाभिकीय ऊर्जा की जो है प्राप्ति कैसे करते हैं। तो हम लोग इसको कैसे जो है डेफिनेशन के माध्यम से जानते हैं। देखिए, यूरेनियम पर निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन से है ना बमबारी की जाती है। क्या बोला गया, यूरेनियम पर जो है निम्न ऊर्जा नाइट्रोजन न्यूट्रॉन से बमबारी की जाती है ना। यूरेनियम पर जो है निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन से क्या करते हैं, बमबारी की जाती है, और यह हल्के नाभिकों में टूट जाता है, और विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। और ये विशाल मात्रा में ऊर्जा को क्या करता है, मुक्त करता है। इसे जो है नाभिकीय विखंडन भी कहा जाता है। आप सबको अगर मेरा इस वीडियो को अच्छा लगे तो आप लोग इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद सभी को।